दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति के सत्याग्रह मंडप में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह एक बहुप्रचारित आयोजन था, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है और परेशान कर देने वाली थी। नाम तो ईद मिलन रखा गया, पर असल मकसद कुछ और ही था। जहां वक्फ संशोधन बिल की जमकर वकालत और इस बिल का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। कार्यक्रम में मुसलमानों की बजाय अन्य धर्मों के मानने वाले संख्या ज्यादा थी और मंच से जो बातें कही गई वो किसी त्योहार की खुशी या आपसी भाईचारे की बात नहीं, बल्कि एक गहरे एजेंडे की तरफ इशारा करती है। मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने खुले मंच से वक्फ संशोधन बिल की प्रशंसा करते हुए इसका विरोध करने वालों को देश का दुश्मन बताया और आरोप लगाया कि ये लोग देश में दंगे कराना चाहते हैं। ये बयान उस जगह पर दिया गया जहां गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात की थी। उस पवित्र स्थल पर यह कहना कि मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की रक्षा करने वाले बिल का विरोध कर रहे हैं जो देशद्रोही है, न केवल आपत्तिजनक है बल्कि संविधान की मूल भावना पर सीधा हमला है। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल और राष्ट्रीय माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सदस्य डॉक्टर शहीद अख्तर समेत कई लोग मौजूद थे। सवाल उठता है कि क्या अब ईद जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल के मौकों का इस्तेमाल भी नफरत फैलाने और राजनीतिक एजेंडा थोपने के लिए किया जाएगा। ये आयोजन एक ईद मिलन नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित मंच था जहां मुसलमानों की भावनाओं को कुचला गया और जहां एक तरफा नैरेटिव को थोपने की कोशिश की गई। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इस नफरत भरे एजेंडे को मुस्लिम मंच के नाम पर पेश किया गया। क्या अब अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की बात करना देश विरोध कहलाएगा? क्या अब गांधी स्मृति जैसे स्थलों का इस्तेमाल भी नफरत की राजनीति के लिए होगा? ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि आने वाले वक्त में त्योहार, धर्म और इतिहास सभी को राजनीतिक हथियार बना दिया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। दोनों एक ही खानदान से थे, करबला के मैदान में थे। आज हुसैन को आप फरिश्ता मानकर इज्जत करते हैं, यजीद को शैतान मानकर उसको माफ नहीं करते। ऐसे ही इस हिंदुस्तान के सामने, मेरे और आपके बुजुर्गों के सामने भी सवाल खड़ा हुआ। बाप और बेटे को लेकर, एक ही खानदान के थे, बाप बेटे थे। हिरण्यकश्यप भी था, प्रहलाद भी था। एक राक्षस के रास्ते से चला, एक इंसानियत और फरिश्ताई रास्ते से चला। बड़ों की कदर करनी चाहिए, ये सामने सवाल भी खड़ा था। तो भी इस मुल्क की तहजीब देखिए, इस मुल्क की खुदाई देखिए कि हमने हिरण्यकश्यप को शैतान माना, उसका मंदिर नहीं बनाया, उसकी इबादतगाह नहीं बनाई, उसकी फोटो नहीं बनाई, परंतु प्रहलाद को फरिश्ता मानकर मंदिर भी बनाया, फोटो भी बनाई, इबादतगाह भी बनाई। इसको कहते हैं खुदा की खुदाई के चमत्कार को समझना। इसलिए मुल्क के अंदर जब ये सवाल खड़ा हुआ कसाब के कलाम, मुझे नहीं लगता है कि आपने अपने अपने बच्चों को कहा होगा कभी बेटा कसाब बन, पर बेटा तो कलाम के रास्ते पर चल, ये आप में से हर एक ने कहा हो। जिन्होंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा कलाम का रास्ता तेरी तालीम तरक्की का रास्ता है, तो नेक इंसान बनेगा। जिन्होंने कलाम पढ़ाया, कसाब नहीं पढ़ाया, वो जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की। तो भी हो सकता है किसी किसी को कसाब पसंद आ गया, क्योंकि शैतान भी अपनी चरखड़ी चलाता तो है ही। वो जरा हाथ खड़ा कर। जिनको लगता है कि मुल्क का बंटवारा गलत था, गलत था, गलत था, वो दोनों हाथ खड़ा कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मान लिया शैतान की ये इच्छा रही होगी
खुदा ने उसको मौका दे दिया होगा तू भी अपनी शैतानी कर ले। अमेंडमेंट में से वक्फ बोर्ड का ये दौर आया। एक तरफ वो ताकतें थी इंडी ग्रुप के रूप में, वो किसी भी मजहब की थी, किसी भी जात की थी, किसी भी जुबान की थी, किसी भी खान पान की थी, वह किसी भी फिरके की थी। वो चाहती थी कि वक्फ बोर्ड ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। इसकी तब्दीली का मतलब है आपकी धार्मिक संपत्तियों के ऊपर सरकार का कब्जा। अभी भी भाषण देते हुए आप अपनी किस्मत को नापिए सब, और अपने जहन से उन सब नेताओं से सवाल खड़ा करिए जो वक्फ एज इट इज बोर्ड रहना चाहिए और कोई संशोधन नहीं होने चाहिए, वो उसी बेदर्दी का और गंदगी का रूप और माफिया का रूप बना रहना चाहिए, इसकी वकालत कर रहे थे। तो एक तरफ वो थे, सारे उनके पीछे चल सकते थे। इसका मतलब है कि खुदा आप सबको शैतान के साथ चलो इसकी इजाजत नहीं दे रहा। अगर दी होती तो पार्लियामेंट में बिल नहीं आता, वो जेपीसी के पास नहीं जाता। खुदा ने हिंदुस्तान की हुकूमत से कहा जो अपनी राया की जो अपने मुल्क की आवाज को नहीं सुनेगा वो राक्षस और शैतान हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इसलिए उसमें से जेपीसी गठित हुई। जेपीसी गठित हुई इसलिए हमारे सामने भी जब ये सवाल आया दारा शिकोह के औरंगजेब, हमने मुसलमानों से पूछा, मुझे मेजोरिटी मुसलमानों ने दारा शिकोह कहा। फिर मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरंगजेब को कहते हैं आई लव यू वेरी मच, आई रिस्पेक्ट यू टू मच। शैतान को भी समर्थक तो मिलते, गलत को भी मिलते। तो कभी हम न्याय चाहने के लिए न्याय करना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? बताया गया, मैं जम्मू कश्मीर में रहा, आतंकवाद से खेला, चारों तरफ की पॉपुलेशन के अंदर इस्लाम मतावलंबी हिंदुस्तानी होते थे। बोलते चलते में मुझे वो एहसास कराते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। मैं कहता था कि मैं हिंदुस्तान में हूं, कहते नहीं 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 आप हिंदुस्तान से आए हैं। मैं कहता था कि नहीं मैं हिंदुस्तान में हूं। उनको अपनी नफरत में संकोच नहीं हुआ, उनको अपने झूठ में भी संकोच नहीं हुआ, उनको अपनी गलत और हिंसा में आक्रांता में भी संकोच नहीं हुआ है। फिर मुझे सच और सही में क्यों संकोच होना चाहिए? और मैं उनको कहता था, मैं लोकसभा का वोट डालता हूं जम्मू कश्मीर में 17 साल से, मुझे विधानसभा की, म्यूनिसिपैलिटी की, कॉरपोरेशन की, नगर पंचायत की, ग्राम परिषद की, बाकी परिषदों में कहीं वोट का अधिकार नहीं है। वो कहते थे बेईमानी से मिलता है ले लो। मैंने कहा ईमान से लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे, और हमने लिया। उसमें धमकी भरे पत्र भी आए कि अगर ये रास्ता नहीं छोड़ा तो मालिक के पास भेज देंगे। मैंने कहा लोग मालिक के पास जाने के लिए 1000 साल तप करते हैं, अपन तो मुफ्त में चले जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर कोई भी रंग लगने से शरीर पर जख्म होते तो आप में से कौन है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कौन से रंग का कपड़ा नहीं पहना? पर आपकी जिंदगी के अंदर कोई जख्म तो नहीं हुआ, कहीं उसके अंदर से कुछ
चीज तो नहीं बही, कोई दाग तो नहीं लगे, कोई जख्म होकर आप कराहे तो नहीं। पर उन्होंने कह दिया कि ये रंग से जख्म होता है, वह शरीर जो है जलता है, इनटॉलरेंट हो जाता है। मालिक ने उस समय भी रास्ता दरवाजा खटखटाया था, ये शैतान की आवाज है, इसको मत सुन, ये फरिश्ते की आवाज नहीं। इसलिए आज मालिक ने अपना फैसला सुना दिया, मालिक ने रास्ता भी दिखा दिया है और बेखौफ होकर इस पर चलेंगे। जो डरा वो मरा, और उनको मौका दिया गया। मालिक की रहमत देखिए, उसने उन शैतानों को भी मौका दिया कि तुम जितना भड़का सकते हो, बहका सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लड़वा सकते हो, बर्बादी के लिए छोर पर खड़ा कर सकते हो, और जो अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ नफरत पैदा हो सकती है, उनको मौका दिया वो सब करे, और उन्होंने पूरी ताकत से किया। फिर भी आपको उनका रास्ता पसंद नहीं आया। खुदा ने कहा इंसानियत का भी इम्तिहान है। एक वो लोग थे जो शैतान के रास्ते से आगे बढ़े, एक आप लोग थे जो इंसानियत के रास्ते से आगे बढ़े। आपने किसी को धमकाया नहीं, आपने किसी को डराया नहीं, आपके मन के अंदर ये नहीं आया कि हिंदू का कत्ल कर दिया जाए, आपके मन के अंदर ये नहीं आया जो हमें बहका और भड़का रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। पर मालिक ने एक रोशनी तो आपके दिमाग में पैदा की, देख भाई ये वफ किया हुआ, इसका मालिक अब खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा। इसलिए मेरे सामने भी एक प्रश्न बार बार आता था, जो लोग मुसलमान के हितैषी नहीं, जो इस्लाम के रास्ते के नहीं, और जो खुदा की वफ से भी बेईमानी कर सकते हैं, उनको अपना मजहबी और सियासी नेता मानना ये शैतान का रास्ता है कि इंसानियत का रास्ता है, फरिश्तों का रास्ता है। आप में से जिनको लगता है, जिन्होंने वफ का विरोध किया और मुल्क के अंदर फिर से दंगे और फसाद कराने का काम किया, अगर खुदा उनको स्वीकार कर लेता तो देश में दंगे हो सकते थे। खुदा ने उनको स्वीकार नहीं किया दोस्त, खुदा ने आपको स्वीकार किया, कहा तुम्हारी ताकत थोड़ी है या ज्यादा है, पर तू इंसानियत के रास्ते पर है, फरिश्ते के रूप में है, इसलिए आपको पार्लियामेंट में जीत मिली, उनको हार मिली। कर सकते हो, रोकने वाला कोई नहीं। पर इतना पक्का है, मालिक भी साथ ही फैसला लिख देता है, ये जन्नती नहीं है, जन्नम के। आज की महफिल जन्नती लोगों की महफिल है, जन्नम वालों की नहीं। आप सब उस रास्ते पर चलें जिससे जन्नत नसीब हो। अपनी किस्मत है, जन्नती लिखने की, जन्नम की लिखी तो जाएगी। इसलिए यह बिल मुसलमान को खुददार बनाता है, गुलामी से मुक्त करता है। एक खुददार मुसलमान कैसा हो सकता है और होना चाहिए, इसकी रोशनी मालिक ने मुझे और आपको दी है। और एक बेईमान कैसा हो सकता है, जो इतनी भी शर्म नहीं करे कि वो इतनी बड़ी खुदा की और के साथ बदसलूकी कर रहा है। जिन लोगों ने भरोसा कर करके
अपनी संपत्तियां वक्फ की, उनके साथ कितना धोखा कर रहा है। क्या धोखेबाज चुनना हमारी किस्मत है? हमारी किस्मत धोखेबाज चुनना नहीं है। मन में भय उनके पैदा होना चाहिए कि हकीकत सामने खड़ी है, खुदाई सामने खड़ी है, डर। जो खुदाई और हकीकत को सामने देखकर डरे नहीं, वो शैतान है। इंसान को सजा देना बड़ा सरल काम है। इंसान को मोहब्बत करना और उसको इज्जत देना, ये खुददारी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कारकुन शैतान का रिश्तेदार नहीं है, वो खुदा की इबादत का, इंसान को मोहब्बत करने वाला कारकुन है। मैंने और आपने पहले एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज में से आज हम एक खुदाई एहसास को महसूस करें। सब कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। कुरान पाक हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल तक नबियों की, पैगंबरों की सुन्नत और हदीस को ध्यान में रखते हुए, मां के कदमों में जन्नत है, यहां से मां को लेना। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान मीनल ईमान, यहां से मादरे वतन रूपी मां को अपने साथ लेना। बाकी जितनी भी फोटो हैं अपने दिमाग में से और आंख में से डिलीट कर दीजिए। जैसे आप बैठते हैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर, बटन दबाते हैं और उसमें अंधेरा ले आते हैं। आप अपने दिमाग को, आंखों को और जहन को एक बार अंधेरे में ले जाइए। फिर उसके बाद चिराग जलाइए उस अंधेरे में। उस चिराग की रोशनी में आपकी अम्मी जान है, मां है। वो इस समय जिंदा भी हो सकती है, हो सकता है वो अपनी अंतिम यात्रा पर चली भी गई। उसकी रोशनी को जगाइए। जिस वतन की मोहब्बत का ईमान सब ईमानों से ताकतवर है और जन्नती है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक उस मादरे वतन की रोशनी भी अपने जहन के अंदर ले आई। बाकी सारे बल्ब बंद कर दीजिए। 3 बार केवल मादरे वतन मां और अम्मी जान मां, इसको पुकारेंगे, इसको याद करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, सांस लेंगे। एक कहूंगा, मैं और आप अपनी अपनी मां को और मादरे वतन को पुकारेंगे, याद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ सीधी, सांस ले लीजिए। एक मां, कि अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का, अल्लाह का एहसास किया जा सके। और अगर वो एहसास हो जाए तो हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी बड़ी खुश नसीब है, उसको जन्नत जरूर नसीब हो। अभी हम आज के इस ईद मिलन के खुशी के अवसर पर उसका एहसास करेंगे। और वह खुशी का एहसास कोई मुश्किल नहीं है जो हो नहीं सकता। दो इल्म मजहब इस्लाम में, उनके एहसास में से आज हम उस एहसास को भी करेंगे। एक इल्म है मां के कदमों में जन्नत, दूसरा इल्म है
हुब्बल वतनी निस्फुल मीनल ईमान। वतन की मोहब्बत सब ईमानों से बड़ा ईमान है। वतन को हमने मादरे वतन कहा, वतन को हमने मदरलैंड कहा, वतन को हमने मातृभूमि भी कहा, वतन को हमने भारत माता भी कहा, और इसी तरह से मां को हमने मां भी कहा, अम्मी जान भी कहा। इसलिए आप चिंता नहीं करो, उनको रहने दीजिए। इतनी इजाजत देकर रखोगे तो तंग नहीं करेंगे, नहीं तो सबको तंग करेंगे। वकील साहब को मैं बहुत अच्छे तरह से खानदान को जानता हूं।